अमृतमय कथा गंगा की धारा में अवगाहन करेंगे और अपने इस मानव जीवन को धन धन्य बनाएंगे। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरतिः। यं प्रव्रजन्तुमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणा गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचुरपणक्षा प्रियविरहरुषारोपितभ्रो विजृम्भ प्रस्तावदिर्बद्धसेतु खलदवदहनः कोसलेन्द्रो वदान्नः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
भव बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की छाई परे श्याम हरित द्युति होए श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को बास भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए तु नाशत विघ्न अनेक बोलो श्री बांके बिहारी। आइए हम सब कथा में प्रवेश करें, उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का आश्रय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
ही कृष्ण के कीर्तन में हरे कृष्ण ही कृष्ण के कीर्तन में मचता रव है घन घोर यहाँ। सुन लो यमुना जल में मुरली धुन का वह शोर यहाँ। 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 तरु राधे ही राधे पुकार रहे। तरु राधे ही राधे पुकार रहे। खिंचता मन है बरजोर यहाँ। करके कोई प्रेम लखे इनको रहता अब भी चित चोर यहाँ। 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 राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। जय जय श्री राम। परमंगल समुपस्थित समस्त भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट महानुभाव, भगवत कृपा से आज हम तृतीय दिन की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में आपने सुना कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा, तक्षकः सप्तमे हनि। भागवत का जो प्रथम स्कंद है ये अधिकारी स्कंद है। ये बताया है कि भागवत का अधिकारी कौन है, भागवत का पात्र कौन है। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में या शेर के बच्चे के पेट में ही रखा जा सकता है, अन्यत्र यदि उस दूध को हम किसी पात्र में रखेंगे तो शेरनी का दूध खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भागवत का प्रथम स्कंद ये पात्र अधिकारी स्कंद है और द्वितीय स्कंद है साधन। महाराज परीक्षित ने धर्म का और पृथ्वी का गौ और बैल के रूप में दर्शन किया। जो धर्म एक पैर के ऊपर खड़ा हुआ था। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता। लेकिन 3 चरण उस धर्म के युग के प्रभाव से नष्ट हो गए थे। केवल सत्य रूपी चरण पर यह धर्म खड़ा है। मतलब कि सत्य चारों युगों में विद्यमान है। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलिकाल हो, चारों युगों में सत्य रहता है। सत्य को हटाया जा सकता है, सत्य को ढका जा सकता है, परंतु सत्य को मिटाया नहीं जा सकता। जो सत्य है, जो सच है, वो सच ही है, उसे झूठ किया ही नहीं जा सकता। परंतु लोग एक बात मेरे से कहते हैं कि महाराज श्री, आप शास्त्र की बात हमें समझा रहे हो, सत्य बोलना चाहिए, अच्छी बात है, पर आज व्यक्ति जितना सच बोलता है उतना ही परेशानी में आ जाता है। लोग कहते बड़ा सत्यवादी है, बड़ा सत्य बोलता है। लोग कभी कभी सत्यवादी कहकर के मजाक भी उड़ाते हैं। बड़ा आदर्शवादी है, बड़ा सत्यवादी है कहते,
तो जितना सत्य का अनुसरण किया जाए उतना सत्य हमको तंग भी करता है, परेशान भी करता है, और कभी कभी सत्य हमको अपमान भी दिलाता है, घर में भी और बाहर भी, परिवार में भी और समाज में भी। तो सत्य परेशान भी करता है, सत्य हमको तंग भी करता है, सत्य हमको संघर्ष में भी डाल देता है। परंतु भागवत कहती है कि सत्य चारों कालों में विद्यमान रहता है, इसलिए सत्य हमको परेशान तो कर सकता है, परंतु सत्य कभी हमको पराजित नहीं होने देगा। जीत सत्य की ही होती है। सत्यमेव जयते। सत्य, दया, तप और पवित्रता। भागवत में समझाया है इन चारों का मिलकर के बनता है धर्म। जिस व्यक्ति के जीवन में चारों बातें आ जाएं वो पूर्ण धार्मिक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। सत्य, दया, कहते ना कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। तीसरा कहा तप। देखो, एक तप संत लोग, ऋषिगण जंगल में जाकर भी तप करते हैं। अब आज लोग कहेंगे कि महाराज तप कैसे किया जाए, तप तो बहुत कठिन मार्ग है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि यदि कोई व्यापार में है, कोई व्यक्ति अपने नौकरी में है और ईमानदारी से, सच्चाई से पुरुषार्थ करते हुए अपने कार्य में भी यदि व्यक्ति लगा हुआ है, तो वो भी कोई तप से कम नहीं है, वो तप ही कर रहा है। उसके लिए वो तप ही बन जाता है। और पवित्रता केवल देह की शुद्धि नहीं, अनेक कीमती कीमती हम सोप, शैम्पू से स्नान, शरीर को शुद्ध करते हैं, लेकिन भागवत कहती है कि भैया केवल देह शुद्धि नहीं, हमारा मन भी पवित्र हो। मन की पवित्रता पवित्र विचारों से होती है। इसलिए भागवत में ये बात लिखी है कि मनः शुद्धयैन विद्यते। मन की शुद्धि के लिए तुम श्रीमद् भागवत का श्रवण करो। मनः शुद्धयैन विद्यते। भगवान की कथा श्रवण करने से हमारा मन शुद्ध होता है, शुद्ध विचार होते हैं। धर्म क्या है? धर्म के बारे में लोगों की बहुत भ्रांतियां हैं। क्या केवल मंदिर में जाना धर्म है? क्या भगवान को भोग लगाना, आरती उतारना, ये सब केवल इतना ही धर्म है? देखो, धर्म शब्द का धारणात् धर्म, धर्म माने जो समान रूप से सबके लिए शास्त्र की आज्ञा है, वो धर्म क्या है? कि अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह दया दानम च संतोषो दशकम धर्म साधनम।
शास्त्र कहता है कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते दूसरों से, ऐसा व्यवहार तुम दूसरों के प्रति मत करो। ये धर्म है। यही भारतीय ज्ञान है जो धर्म का आदर्श है। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दो, दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख होत। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वेदव्यास भगवान ने इतना लिखा, लेकिन अंत में शास्त्रों का सार वर्णन कर दिया कि भैया देखो, परोपकारी ही और परोपकार की भावना ही यही पुण्य है, और दूसरे को दुख देना इससे बड़ा कोई अधर्म, कोई पाप नहीं है। पापाय परपीडनम। तो जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के प्रति हमें नहीं करना चाहिए। क्या हम ये चाहते हैं कि हमसे कोई झूठ बोले, भले ही हम असत्य बोले, पर हम दूसरे से सत्य की अपेक्षा करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ कोई हिंसा करे, लेकिन हम दूसरे के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं। शास्त्र में कितना सुंदर विवेचन किया, अहिंसा सत्यमस्तेयम। देखिए धर्म का स्वरूप बता रहे हैं, अहिंसा। और जैन धर्म का तो ये प्रथम सूत्र ही है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा सत्य, शौच माने पवित्रता, अस्तेय चोरी न करना, इंद्रिय निग्रह संयम से रहना, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी अपनी ओर अपिकर्षति, खींचती है। इतनी बलवान ये इंद्रियां हैं, बड़े बड़े समझदारों को भी खींच लेती है। व्यक्ति विफल हो जाता है। तो इंद्रिय संयम, दया, दान, माने किसी को सहयोग, और मन में पुरुषार्थ के बाद जितना मिला उसमें हमें संतोष भी होना चाहिए। हमें आगे पुरुषार्थ करना है, लेकिन जितना हमें परिश्रम और पुरुषार्थ करने से प्राप्त हुआ ऐसा नहीं। बहुत से लोगों का स्वभाव ये होता है कि भाई हमने ये काम किया, लेकिन मन में इच्छा थी कि 1 लाख रुपया इस काम में हमको लाभ होता, परंतु मिला 50,000 ही। तो तुमने पुरुषार्थ किया, तुमने परिश्रम किया, मेहनत की, उसके बाद भले ही 1 लाख नहीं मिला, सोचने में क्या लगता है? सोचने में करोड़ों की सोच लो। क्या सोचने में कुछ खर्चा होता है क्या? कितना भी हम सोच लें, लेकिन 1 लाख न मिल करके हमको यदि 50,000 भी मिला तो उसमें भी हमको संतोष जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो भी तुम्हारे लाभ में है, वो तुम्हारे नुकसान में नहीं है, वो भी तुम्हारा लाभ है। क्योंकि व्यक्ति आज शॉर्टकट रास्ता अपना रहा है।
भागवत कहती हैं कि शॉर्टकट मत चलो, थोड़ा देर लग सकती है लेकिन सीधे रास्ते से चलो। थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन स्थायी रूप से जीवन में यदि हम उन्नति चाहें तो हमको सीधे रास्ते को अवश्य अपनाना चाहिए। टेढ़े रास्ते से, छोटे रास्ते से, शॉर्टकट चलने से हमको लाभ जल्दी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है, परंतु भैया फिर पतन में भी व्यक्ति की देर नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर बोले कि वरीयाने शते प्रश्न क्रतो लोकहितं नप आत्वित संवत मुंशाम श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है, आपका ये प्रश्न बहुत उत्तम है, और केवल उत्तम ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों का सम्मान समझदार विद्वान महापुरुष लोग करते हैं। क्योंकि आपने ये प्रश्न केवल अपने लिए नहीं किया, सारे जगत का मंगल हो, मंगल का मन में विचार करके आपने मेरे से प्रश्न किया है। देखो राजन, ध्यान पूर्वक सुनो कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। कितना बढ़िया कहा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन जरा सोचो। देखो, सबसे पहले कथा का शुभारंभ जब कर रहे हैं तो कहते हैं कि रात्रि जब आती है तो हम सो जाते हैं, रात्रि में नींद लेते हैं, और सुबह हुई तो बस भागम भाग, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यापार के लिए ऑफिस भाग रहा है। और मैंने तो अमेरिका में देखा कि लोग गाड़ी चलाते चलाते खाना खाते, इतना भागम भाग। अब तो वो स्थिति अपने भारत में भी हो गई है, इतना व्यस्त जीवन हो गया है। इतना व्यस्तता मत जीवन में लाओ कि पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ बैठने का भी तुमको समय न मिले। व्यस्तता जरूर हो, पर इतने भी न हो कि हम भागम भाग में खाना खा रहे हैं। ऐसा कहा है कि एक गिलास जब मुंह में डालो तो कम से कम 32 बार उस ग्रास को चबाओ। प्रेम से कहो श्री राधे। 32 बार उस ग्रास को चबाओगे तब वो खाना तुम्हारा, क्योंकि जो काम तुम्हारे दांतों को करना है वो तुम्हारे अंदर आंतों को करना पड़ रहा है, इसलिए गैस ट्रबल है, इसलिए अनेक प्रकार की बीमारी है। तो खाने का भी व्यक्ति पर टाइम नहीं है। लोगों से पूछो, भाई आप क्यों कमा रहे हो, कमाई क्यों कर रहे हो? लोग कहते हैं कि महाराज इतना हम कमा लेंगे कि हमारे बच्चों को फिर कमाने की जरूरत ही ना पड़े। ये तो कमाल की बात है। यदि ऐसा मन में विचार है तो भैया पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक सूत्र में और कितनी गहरी बात कह दी कि यदि पूत कपूत है
तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको तो बिगाड़ना ही है। और पूत यदि सपूत है तो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, उसे अच्छा पढ़ाओ, अच्छा संस्कार दो, वो स्वयं ही जीवन में बन जाएगा, स्वयं ही जीवन में उन्नति को प्राप्त कर लेगा। सपूत है तो उसके लिए भी हमको धन इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम कमा रहे हो वो तुम अपने लिए, तो इतना तो टाइम निकालो कि हम रात्रि को अपने बेडरूम में जाएं तो सुखपूर्वक सो सकें, शांतिपूर्वक 7 घंटे की नींद तो ले लें। अपने बेडरूम में अपने ऑफिस की, अपने व्यापार की, अपनी नौकरी की कोई चर्चा ना हो, घर में कोई चर्चा ना हो, कम से कम रात्रि में सोते समय तो ना हो। शांतिपूर्वक प्रभु का स्मरण करके सोइए। देखो भागवत में कितना सुंदर बता रहे हैं सुखदेव जी। जब कथा का शुरू प्रारंभ किया है तभी कह दी ये बात कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। हम देख रहे हैं हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जवान मौत हो जाती है। अभी अभी उस मित्र से हम मिलकर के आए, लेकिन खबर मिली कि उसका हार्ट फेल हो गया। तो मन में कितना आश्चर्य होता है, कितना हृष्ट पुष्ट। अभी अभी थोड़ी देर पहले तो हम उसके साथ मिलकर के आए थे, हंस बोल रहे थे, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो कुछ घटनाएं ऐसी हमारे आसपास हो जाती हैं जो हमको आश्चर्य में डाल देती हैं, क्योंकि व्यक्ति इतना तनाव में पड़ा हुआ है कि इसलिए आज हृदय का रोगी व्यक्ति है। तनाव हमको रोग देता है, क्योंकि जब व्यक्ति तनाव में होता है ना, तो क्या भोजन कर रहा है उसको ये भी मालूम नहीं है, बस खाता जाता है बस। और जो चीज न खाने की है वो खाता है। स्वाद का भी व्यक्ति को मालूम नहीं होता है। आज हम तला हुआ नहीं खाइए, ऐसा मेरी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उतना मत खाइए जितना कि हम बीमार न हो जाएं, हम अस्वस्थ न हो जाएं, हम स्वस्थ रहें। खाइए जरूर, क्योंकि डॉक्टर क्या कहता है, कहता ना भाई ये अब तला हुआ तुम बंद करो। ये हार्ट की जो आर्टरी हैं, नसें हैं, वो बंद हो रही हैं। इसलिए जवान जवान मौत हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, स्टेंट डलवाना पड़ जाता है युवावस्था में ही। एंजियोग्राफी कराओ तो बस उसमें डॉक्टर कहता है स्टेंट डालना ही पड़ेगा। नाड़ियां सिकुड़ गई हैं, ब्लड थिक हो गया है, ये तनाव के कारण। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। रात दिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे आसपास ऐसी घटनाएं, जवान मृत्यु हो जाती है, कभी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा आश्चर्य है कि इंसान सोचे बैठा है कि मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। दूसरी की मृत्यु को देख करके कभी जीव अपनी मृत्यु पर विचार नहीं करता, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। इसलिए
कि एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्मलाभ परपुरुषाम अन्ते नारायण स्मृति। कितना बढ़िया कह दिया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, देखो भैया, ये भागम भाग की जो जिंदगी है, इसमें जो तनाव में तुम पड़े हो, ये तनाव हमारे अंदर से निकल जाए, स्ट्रेस से हम मुक्त हो जाएं, तो कितना सुंदर रास्ता बता रहे हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं, या तो ज्ञान के द्वारा या योग के द्वारा, माने भक्ति के द्वारा, या कर्म निष्ठा के द्वारा ऐसा अपना स्वभाव बनाओ कि उठते बैठते चलते फिरते हर काम को करते हुए तुम्हें भगवान का स्मरण बना रहे। क्योंकि निरंतर ऐसा अभ्यास यदि हमारा बना रहा तो अंत में भी हमको भगवान जरूर याद आएंगे। अन्ते नारायण स्मृति, अन्ते नारायण स्मृति। मैं एक भाव गाया करता हूं, बड़ा प्रसिद्ध मेरा ये भजन है और बड़ा ये प्रेरणादायक है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास 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 होगा। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाए परिवार वाले तेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, पीटेगा छाती अपनी, कौन उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख दे